नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा पद, उसकी व्याख्या। इस पद्यांश में श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से ये लिया गया है। राजा जनक के दरबार में सीता का स्वयंवर हो रहा था। उस समय श्री राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया और तभी वहां परशुराम जी पहुंच गए। वे टूटे हुए शिव धनुष को देखकर धनुष तोड़ने वाले को मारने की धमकी देने लगे। वहां पर लक्ष्मण ने उन्हें बताया कि यह धनुष बहुत पुराना था, राम के छूने मात्र से ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं। परशुराम और भी क्रोधित हो उठे और अपने पराक्रम और अपनी शक्ति की डींगे मारने लगे, बढ़ा चढ़ाकर बताने लगे अपने बारे में। उनकी बातें सुनकर लक्ष्मण ने व्यंग्य भरे वचन बोले। इसी प्रसंग में ये पद है, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी मारू पहारू। बिहसी, बिहसी होता है हंसना। मृदु, मृदु मतलब मधुर। महाभट शूरवीर। कुठारू का मतलब होता है फरसा। उड़ावन होता है उड़ाना। पहारू पहाड़। जब परशुराम बड़ी बड़ी डींगे मारने लगे तो लक्ष्मण ने हंसते हुए मधुर वाणी में कहा, बोले मृदु बानी, मधुर वाणी में कहा, अहो मुनीषु महाभट मानी, आप मुनि होकर अपने आप को बड़ा शूरवीर समझते हैं, महाभट शूरवीर। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर चहत उड़ावन फूकी पहारू, ऐसे डरा देना चाहते हो जैसे फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुंभड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुंभड़ बतिया का मतलब छुई मुई का पौधा। छुई मुई एक वनस्पति होती है, एक पौधा होता है, उसका अगर उसे छू लो, हाथ लगा दो तो वो सिकुड़ जाता है। जे तर्जनी का मतलब है अंगुली का संकेत। सरासन धनुष बाण। तो लक्ष्मण कहने लगे, यहाँ कुंभड़ बतिया को नहीं, यहाँ पर कोई छुई मुई का पेड़ नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, कि उंगली के इशारे से ही कुंभला जाएगा। वो कह रहे थे कि मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि तुम्हारे इस फरसे के भय से ही डर जाऊंगा। मैंने तो तुम्हारे द्वारा इस लिए गए फरसा और ये जो धनुष बाण आपने ले रखा है उसको देखकर ही कुछ कहा था, अभिमान के साथ। मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृंगु सुत समझू जनेऊ जनेऊ विलोकी, जो कछु कहू सहो ऋष रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। विलोकी होता है देखकर। भृंगु सुत यहाँ परशुराम के लिए आया है। ऋष क्रोध होता है। सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त, गाय मतलब गाय।
और सुराई, सुराई का मतलब होता है वीरता दिखाना। लक्ष्मण कह रहे, अब मैं जान गया हूं। भृंगुसुत समझी जनेऊ विलोकी, आपको भृगु कुल का ब्राह्मण समझ और आपका जनेऊ देखकर जो कुछ आपने कहा सहो रीश रोकी, मैंने अपना क्रोध रोककर सहन कर लिया। हमारे कुल में सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त और गाई और गाय पर वीरता नहीं दिखाते। सुराई वीरता, यानी लक्ष्मण कह रहे थे कि इनके साथ हमारे कुल में युद्ध नहीं किया जाता। किनके साथ? सुर, महिषुर, हरिजन और गाय। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहु पा परिये तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। बंधे का मतलब वध, अपकीर्ति अपयश या दोष, पा परिये पांव पकड़ता हूं। कोटि कुलिश, कोटि होता है करोड़ों, कुलिश होता है ब्रज। बाण कुठारा, धनुष, बाण और फरसा। आगे लक्ष्मण कह रहे हैं, बंधे पापू अपकीर्ति हारे, अगर इनका वध करेंगे तो पाप लगेगा। सुर, महिषुर, हरिजन और गाय, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। इनका वध करने पर पाप लगता है और हारने से अपयश होता है, अपकीर्ति। और यदि आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके चरणों में ही गिरूंगा, पांव परिये तुम्हारे। और फिर आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। कोटि कुलिस, करोड़ों वज्रों के समान, वचनु तुम्हारा, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आप तो व्यर्थ ही धनुष, बाण और कुठार धारण किए हुए हैं। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। जो विलोकी अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृंगु बसवनी, बोले गिरा गंभीर। हे धीर मुनिवर, इनको देखकर, विलोकी होता है देखना, मैंने कुछ अनुचित कह दिया है। अनुचित कहेऊ, इनको देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो मुझे क्षमा करना। क्षमहु महामुनि धीर, हे धीर मुनिवर मुझे क्षमा करना। लक्ष्मण के ये सब बातें सुनकर सुनी सरोष, सरोष होता है गुस्से के साथ, भृंगु वसमनी, भृंगु कुल में श्रेष्ठ परशुराम क्रोधित होकर गंभीर वाणी में बोले। बोले गिरा गंभीर, सरोष क्रोध के साथ और होकर गंभीर वाणी में बोले। यानी इस पद में परशुराम जी अपना कुल्हाड़ा, फरसा बार बार लक्ष्मण को डराने हेतु दिखा रहे थे। वे उसे बता देना चाहते थे कि वे इस कुल्हाड़े से उसका वध कर सकते हैं। इस पद का भावार्थ है, लक्ष्मण ने परशुराम के द्वारा जो कुछ कहा गया उसके कहे पर करारा व्यंग किया है और परशुराम ने अपनी शक्ति और अपने कर्मों का भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। उन्होंने इसलिए किया ताकि वहां पर बैठे हुए लोग उनके कही गई बातों से भयभीत हो जाएं, परंतु लक्ष्मण ने स्पष्ट शब्दों में उन्हें समझा दिया कि उनके कुल में देवता, ब्राह्मण, गाय
और भक्तों पर शस्त्र नहीं उठाते, इससे पाप लगता है। यानी लक्ष्मण का मतलब था कि यदि वह ब्राह्मण न होता तो वह उसे युद्ध के लिए ललकार देता और उनकी शक्ति का परीक्षण भी हो जाता। तो बच्चों, यहाँ पर वीर रस का सुंदर वर्णन हुआ है। दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में ये चौपाई और दोहा लिखा है। यहाँ पर अनुप्रास, उपमा, अलंकारों का प्रयोग हुआ है और उनकी भाषा में ओज गुण आया है। यानी भाषा में वीर रस का वर्णन है तो यहाँ पर ओज गुण आया है। और साथ ही साथ अगर शब्द देखें तो तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्दों का भी सुंदर और सार्थक प्रयोग हुआ है। तो मैं आशा करती हूँ ये पद भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पिछले दोनों पद भी इसके साथ पढ़ने हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों पदों के लिंक दिए गए हैं, तो उनको भी इसके साथ जरूर पढ़ना। धन्यवाद।